Let's now come to grammar. Use of articles a and an. It's page number 57 of the book and SLO is number 9. बाकी तो आप पढ़ाते रहेंगे ए और एन का इस्तेमाल, मगर ऑनरेबल टीचर मैं आपको जो ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ जिस पर आप जोर देंगे, क्योंकि ये एक आर्टिकल्स जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक कमी मैंने देखी है. पहले मैं इसको पढ़ दूं कि टेल द स्टूडेंट्स विद क्लैरिटी एंड एम्फसिस दैट इट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ अ वर्ड. इट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ अ वर्ड, नॉट जस्ट द लेटर, दैट विल डिसाइड द यूज ऑफ ए और एन. फॉर एग्जाम्पल, देखिए हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना आर्टिकल्स, तो हम उनको बताते हैं कि देखो बच्चों, अगर कोई लफ्ज़ वोवल वर्ड से, वोवल लेटर से शुरू हो तो एन इस्तेमाल होता है, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो ए इस्तेमाल होता है. हम असल में जो इसमें कैच है, जो ख़ास नुक्ता है, वो मिस नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने लिखा है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप जोर इस बात पर दें कि इट्स द बिगिनिंग साउंड. सिर्फ लेटर की बात नहीं है, देखना यह है कि वो जो पहला लेटर है किसी नाउन का, वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस करता है. सिर्फ वोवल होना अलग बात है, वोवल साउंड पैदा करना दूसरी बात है. तो एन आएगा, वोवल साउंड है तो, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा. अब नीचे मिसालें जो दी हुई हैं, इनकी मदद से हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे. देखिए, वर्ड है चेयर. अब क्लियरली इसकी जो बिगिनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, ए आएगा. आर, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है तो कॉन्सोनेंट, मगर हम कहते हैं एन आर. क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो पहला एच है ये साइलेंट है, तो आवाज़ चूंकि पहली वॉवल की है, ये वॉवल साउंड पैदा कर रहा है, इसलिए एन आएगा. अब ये एक बड़ी फेमिलियर सी एग्जाम्पल है बच्चों के लिए. यूनिफॉर्म, एंड आई थिंक दिस एग्जाम्पल शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड. अब यूनिफॉर्म में देख रहे हैं आप, बच्चों की आप तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाएं कि देखो बच्चों, यूनिफॉर्म में पहला लेटर है यू. अब यू वॉवल है, अगर सिर्फ वॉवल ने ही डिसाइड करना है तो फिर तो यूनिफॉर्म से पहले एन आना चाहिए, लेकिन ए आता है. क्यों आता है? इसलिए कि ये है तो वॉवल यू, मगर ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यू. यू जैसे वाई ओ यू में वाई है तो वो यू साउंड प्रोड्यूस करता है. अब एफ है तो कॉन्सोनेंट, मगर हम कभी भी ए एफ नहीं कहते. एन एफ, अकेला एफ भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ग्रेड की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं द बॉय गॉट एन एफ ग्रेड. एन एफ इसलिए कि आप बच्चों से ज़रा बताइएगा कि वो एफ की आवाज़ पैदा करे, तो एफ की जो आवाज़ है वो ए से शुरू होती है, वो वोवल साउंड है, इसलिए इससे पहले एन आता है. द सेम अप्लाइज टू एक्सरे. एक्सरे में भी ए से शुरू होता है, इसलिए एन आता है. अब 1 रुपी नोट, आप कभी भी नहीं सुनेंगे एन 1 रुपी नोट. इट्स ऑलवेज अ 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए उससे पहले ए आता है. So the point, honorable teacher, I want to bring home to you is that whenever you teach the articles a and an, emphasize on whether the beginning sound of a word is vowel sound or consonant sound, and the use of a or an will depend on the beginning sound, not just the letter. That is all for this tutorial, honorable teacher.
Thank you and Allah Hafiz.